बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेज का एक्शन, फितनल खवारिज के 22 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक फोर्सेज ने फितनल खवारिज के दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर इंटेलिजेंस पर मबनी ऑपरेशन किया। हलाक खवारिज का ताल्लुक भारतीय प्रॉक्सी से था। इलाके में सर्च एंड क्लियरेंस ऑपरेशन किया जा रहा है। गैर मुल्की हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की फितनल खवारिज के दहशतगर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। आसिफ अली जरदारी ने भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज के खिलाफ फोर्सेज के बरवक्त रद्द-ए-अमल को सराहा। सदर जरदारी ने कहा कि अज़्म इस्तेहकाम के तहत जारी काउंटर टेररिज्म मुहिम में पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों का अज़्म काबिल सत्ताइश है। शहबाज शरीफ ने कहा कि अज़्म इस्तेहकाम के विजन के तहत सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ी कामयाबियां हासिल कर रही हैं। कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के अफवाज के साथ खड़ी है। मोहसिन नकवी ने कहा कि फितनल हिंदुस्तान और उनके सहूलतकारों को कहीं छुपने नहीं देंगे। सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयां काबिल तहसीन हैं। मकबूजा कश्मीर में भारत की इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर अक़वाम मुत्तहिदा का तशवीश का इजहार। दौरान हिरासत तशद्दुद, मशकूक अमवात और नारवा सलूक के वाक़यात की मज़म्मत। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक माहिरीन का कहना है कि पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज और हुकाम ने बैनुल-अक़वामी इंसानी हुकूक की खुलम खुला खिलाफ वर्जी की। इंसानी हुकूक के कारकुनों, सहाफ़ियों समेत 2800 अफराद को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया। दहशतगर्दी के शुबे में या बगैर किसी इल्ज़ाम के मुस्लिम ख़ानदानों के घर गिराए गए। तशद्दुद और इम्तियाजी सलूक के ज़िम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाने और मकबूजा वादी में इंसानी हुकूक की सूरत हाल का आज़ादाना और शफाफ जायज़ा लेने का मुतालबा। मोदी की भारत सरकार मजहबी इंतहा पसंदी की अलामत बन गए। मोदी बाबरी मस्जिद शहीद करके तामीर किए गए राम मंदिर पर परचम लहराने पहुंच गए। भारतीय सुप्रीम कोर्ट मस्जिद की शहादत को गैर कानूनी करार दे चुकी है। 6 दिसंबर 1992 को इंतहा पसंद हिंदुओं ने बाबरी मस्जिद शहीद कर दी थी। भारतीय रियासत ने मस्जिद की शहादत पर खामोश तमाशाई का किरदार अदा किया। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद फसादात फूट पड़े, जिनमें ज्यादा नुकसान मुसलमानों ने उठाया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने यह तस्लीम किया कि बाबरी मस्जिद की शहादत गैर कानूनी थी, मगर जमीन मंदिर के ट्रस्ट को दे दी। अयोध्या का मुतनाज़े मुकदमा इंतहा पसंद सियासत और हुजूम के तशद्दुद को इंतखाबी फायदे के लिए इस्तेमाल करने की मिसाल बन गया। भारत इसे तहजीबी जीत करार देता है, मगर अक़लियतों के मुकद्दस मकामात का तहफ़्फ़ुज़ कहाँ गया? जहाँ कभी अल्लाह अकबर की सदा गूंजती थी, आज वहाँ सियासी फतह के नारे लग रहे हैं। बाबरी मस्जिद से राम मंदिर का सफर भारत के नाम नहाद सेकुलर आइन और जमहूरी दावों पर सवालिया निशान है। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारेजानी की इस्लामाबाद में मसरूफियात। ईरानी मुशीर अली लारेजानी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर जरदारी से मुलाकात करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादिक से मुलाकातें भी शेड्यूल। ईरानी मुशीर कौमी सलामती ईरानी सफारत खाने में इशाइये में शिरकत करेंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक अली लारेजानी की पाकिस्तान की अस्करी क़यादत से मुलाकात भी मुतवक्के। डॉक्टर अली लारेजानी कल शाम ईरानी सफारत खाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म से सऊदी मुसल्लह अफ़वाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। दोनों ममालिक में इक़्तिसादी, दिफ़ाई, सिक्योरिटी और दीगर ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा। पाकिस्तान के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत और यकजहती पर सऊदी अरब को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म का गुज़श्ता 2 माह के दौरान रियाद के इंतहाई कामयाब दौरों का भी जिक्र। खादिमे हिरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए भी नेक तमन्नाओं का इजहार। दो तरफा दिफाई ताउन मजीद गहरा करने के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का अयादा। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का मुकाबला करने के लिए दोनों ममालिक का मुश्तरका अज़्म उजागर। जनरल फयाज बिन हमीद अलवेरी के वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तानी अवाम को सऊदी क़यादत का तहनीती पैगाम पहुँचाया। बेहतरीन दिफाई और तज़वीराती शराकत दारी को नई बुलंदियों तक पहुँचाने के लिए मजबूत ख्वाहिश का अयादा। सऊदी मुसल्लह फोर्सेज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की GHQ आमद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से जनरल फयाज बिन हमीद अल रबेली की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दोनों मुल्कों में फौजी ताउन पर तबादला ख्याल। मुलाकात में दिफा, सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर। GHQ आमद पर पाक फौज के चाक चौबंद दस्ते ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। सऊदी अस्करी वफ्द ने यादगार शहादा पर हाजिरी दी और फूल चढ़ाए।
सऊदी जनरल की चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से भी मुलाकात। आलमी और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अफवाज के दरमियान ताउन मजीद मजबूत बनाने के उमूर पर गुफ्तगू। दिफाई और सिक्योरिटी ताल्लुकात मजीद गहरे करने पर इत्तेफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी हम मनसब शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन सऊद बिन नाइफ से अहम मुलाकात। सिक्योरिटी उमूर और दोनों ममालिक के वजारत दाखिला के दरमियान ताउन को मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। सऊदी वज़ीर दाखिला का बर्मी मुसलमानों के मसाइल के हल पर पाकिस्तानी हम मनसब मोहसिन नकवी से इजहार तशक्कुर। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए ट्रेनिंग एक्सचेंज प्रोग्राम पर इत्तफाक। पाकिस्तान और सऊदी अरब की वजारत दाखिला के वर्किंग ग्रुप की मीटिंग अगले माह मुनक्किद कराने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, सऊदी अरब हर पाकिस्तानी का दूसरा घर है और हमें सऊदी अरब के साथ पायदार ताल्लुकात पर फख्र है। बानी पीटीआई का एक्स अकाउंट जेल से ऑपरेट नहीं हो रहा, बाहर से चलाया जा रहा है। अडयाला जेल सुपरिंटेंडेंट का इस्लामाबाद हाईकोर्ट में तहरीरी जवाब। बानी सख्त सर्विलेंस में हैं, उनके पास मोबाइल या कोई ममनुआ चीज़ मौजूद नहीं। जेल के अंदर और अतराफ में मोबाइल सिग्नल्स जैमर्स के जरिए मुकम्मल तौर पर बंद होते हैं। बानी और उन पर तैनात स्टाफ की मुश्किल सर्चिंग की जाती है। जेल रूल्स के मुताबिक सियासी गुफ्तगू ममनू है। वकला और फैमिली मुलाकातों के दौरान बाज़ औक़ात सियासी बातचीत कानून की खिलाफ वर्जी के तौर पर सामने आती है। माजी में बानी पीटीआई की सियासी हिदायत तशद्दुद का बाइस बनी। उन्हें जेल में सिर्फ वही सहूलियात मुयस्सर हैं जो रूल्स और अदालती अहकामात के तहत दी जाती हैं। ज़िमनी इलेक्शन के दौरान इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का केस। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी इलेक्शन कमीशन पहुंच गए। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के खिलाफ ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के केस में उबूरी हुक्मनामा जारी किया था। असद कैसर का धांधली का इल्ज़ाम। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया। पैमरा से असद कैसर के बयान का ट्रांसक्रिप्ट मंगवा लिया। ट्रांसक्रिप्ट का जायजा लेकर इलेक्शन कमीशन कानूनी कार्रवाई पर गौर करेगा। इलेक्शन कमीशन ने तलाल चौधरी के भाई बिलाल चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोक दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल से बहरीन और लंदन के दौरे पर रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म 29 नवंबर तक बहरीन और लंदन का दौरा करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली की 5 साला आईनी मुद्दत मुकम्मल होने के बाद असम्बली तहलील। गिलगित बल्तिस्तान में तमाम वुज़रा, मुशीर और कोऑर्डिनेटर्स डी नोटिफाइड। जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद निगरान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान मुकर्रर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुशावरत के बाद तकर्रुरी की मंजूरी दे दी। यार मोहम्मद बतौर निगरान वज़ीर आला आज ओहदे का हल्फ उठाएंगे। निगरान सेटअप 3 माह में इंतखाबात कराने का जिम्मेदार होगा। पेशावर में एफसी हेडक्वार्टर्स पर दहशतगर्द हमले के बाद फजा सोगवार। दहशतगर्दों के हमले का मुकदमा सीटीडी में दर्ज। मतन के मुताबिक 3 मोटरसाइकिल सवार दहशतगर्दों ने एफसी हेडक्वार्टर्स पर हमला किया। एक हमलावर ने गेट पर खुद को धमाके से उड़ाया। सिक्योरिटीज राय के मुताबिक पेशावर हमले में हलाक 3 दहशतगर्द अफगानी थे। खुदकुश हमलावर ने चादर ओढ़ रखी थी। मरकजी गेट के नाके पर खुद को धमाके से उड़ाया। हमले के वक्त एफसी हेडक्वार्टर्स में परेड जारी थी। परेड के वक्त 450 एफसी जवान मौजूद थे। खुदकुश बमबारों के हमले में 3 जवान शहीद और 11 जख्मी हुए थे। भारत की सिंतास मुआहदा की खिलाफ वर्जी। भारत ने पाकिस्तान के साथ दरियाई पानी का डेटा शेयर करना छोड़ दिया। वजारत आबी वसाइल के मुताबिक भारत नंबर्स के बजाय अब सिर्फ पाकिस्तान को ये बताता है कि दरियाओं में ऊंचे दर्जे का या निचले दर्जे का सैलाबी रैला आ रहा है। भारत अब इंडस वाटर कमिश्नर के जरिए नहीं बल्कि दफ्तर खारिजा के जरिए आगाह करता है। पाकिस्तान सैटेलाइट इमेजेस के जरिए इंफॉर्मेशन ले रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा और जाली इंसानी हुकूक का राग अलापने वालों के मकरूह चेहरे बेनकाब। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की नई अपडेट ने तमाम जाली अलमबरदारों का पर्दा चाक कर दिया। अफगानिस्तान, फितनाल हिंदुस्तान और पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट गैर मुल्की एजेंडे पर गामजन। पाकिस्तान के खिलाफ इंतशार, नफरत और तकसीम को फ़रोग देने वाले भारतीय अकाउंट्स भी आश्कार। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के बयानी को फ़रोग देने के लिए भारत समेत कई मुल्कों से अकाउंट्स ऑपरेट। अकाउंट्स के चलाए जाने की असल जगह छुपाने के लिए VPN का इस्तेमाल। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में इंसानी हुकूक का ढोंग रचाने वाले असल में गैर मुल्की अकाउंट्स निकले। पाकिस्तान दुश्मनी में बैरून मुल्क चलने वाली प्रोपेगेंडा और झूठ की फैक्ट्रियाँ भी दुनिया पर आईयां। मुख्तलिफ सियासी बयानियाँ भी बैरून मुल्क से चलाए जाने का इंकिशाफ। नफरत का जहर घोलने वाले भारतीय नेटवर्क का पोल पूरी तरह खुल चुका।
पीपल्स पार्टी ने भारतीय वज़ीर दिफा का सिंध से मुतालिक बयान जारहाना करार दे दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है, भारतीय वज़ीर दिफा अपनी दाखिली तकसीम पर तवज्जो दें, हमारे मुतालिक दिन में ख्वाब देखना छोड़ दें। सिंध पाकिस्तान का अटूट अंग और नाकाबिले तकसीम हिस्सा है। सेनेटर शेदी रहमान ने कहा, भारतीय वज़ीर दिफा का बयान तारीख से नबल्द होने का सबूत है। भारतीय वज़ीर दिफा भूल गए सिंध पहला सूबा था जिसने तकसीम हिंद से कबल पाकिस्तान में शमूलियत का ऐलान किया। पाकिस्तान से वाबस्तगी सिर्फ मुसलमान सिंधियों तक महदूद नहीं थी, ये सिंध के सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा है। भारतीय वज़ीर दिफा को भारतीय शुमाल मशरक़ी इलाकों पर तवज्जो मरकूज करनी चाहिए। भारतीय वज़ीर दिफा तस्लीम करें, कश्मीर पर भारत का खुल्लम खुल्ला और गैर कानूनी कब्जा कारगर नहीं है। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल की भी भारतीय वज़ीर दिफा के इश्तियाल अंगेज बयान की पुरजोर मज़म्मत। सरपरस्ते आला डॉक्टर रमेश कुमार ने कहा, मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हिंदू कम्युनिटी पाकिस्तान को अपनी धरती मानता समझती है। राजनाथ सिंह का बयान गैर जिम्मेदाराना, इश्तियाल अंगेज, बच्चगाना और अहमकाना है। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में 9 मई और दीगर 5 केसेस की समाअत। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जमानत कबल गिरफ्तारी में तोसी। अदालत ने 23 दिसंबर तक मुतल्लिका मुकदमात में बानी और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी से रोक दिया। आइंदा समाअत में बानी पीटीआई को अदालत में या बजरिया वीडियो लिंक पेश करने की हिदायत। सिंध हाई कोर्ट ने ई चालान के खिलाफ हुक्म में इम्तना देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर ई चालान का केस जमात इस्लामी, मरकजी मुस्लिम लीग समेत 4 दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत ने DIG ट्रैफिक समेत दीगर फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। समाअत 11 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा। फैसलाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 365 रिकॉर्ड किया गया। सियालकोट में 309, मुल्तान में 288 और लाहौर में 258 रिकॉर्ड किया गया। पेशावर में AQI 253 रिकॉर्ड किया गया। बगावत शदीद सर्दी के दौरान तवील कतारों में लगे सिखों ने सिख फॉर जस्टिस की निगरानी में वोट डाले। तंजीम के सरबराह गुरपतवंत सिंह पन्नू ने रेफरेंडम को मोदी की गोली और बम का सियासी जवाब करार देते हुए कहा कि पंजाब 1984 की नस्ल कुशी के बाद अब मुआशी कत्ल का शिकार है। मोदी हुकूमत आलमी एहतसाब से नहीं बच सकेगी। सिख फॉर जस्टिस का कहना है कि कैनेडियन एजेंसियां पहले ही भारतीय सरकारी नासिर को कत्ल और भत्ताखोरी में मुलव्वस करार दे चुकी हैं। भारतीय जुल्म के मुकाबले में खालिस्तान तहरीक आलमी सतह पर मजबूत हो चुकी है। मुजाहरे में शरीक सिख बरादरी का वाज़ेह पैगाम। अमन मुआहदे के बावजूद इसराइल की दहशतगर्दाना कार्रवाइयां थम न सकी। सहूनी फौज की गजा में फायरिंग, 4 फलस्तीनी शहीद, मुताद्दद जख्मी। खान यूनिस में इसराइली ड्रोन हमले में 1 फलस्तीनी जान से गया। शोहदा की मजमूई तादाद 69,733 हो गई। 1,70,000 से ज्यादा जख्मी हो चुके। उधर अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी तंजीम UNRWA ने गजा में इंसानी सूरत हाल को बदस्तूर तबाहकुन करार दे दिया। कहा, गजा की 90% फलस्तीनियों को इमदाद मुयस्सर नहीं। इमदादी तंजीम का गजा में ऑपरेशन रोकने का ऐलान। आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ, इसराइल का एहतसाब किया जाए। गजा में 2 साल से जारी जंग में 70,000 के करीब फलस्तीनी शहीद हो चुके। सलामती काउंसिल के इजलास में पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। कहा, जंगबंदी मुआहदे के बावजूद इसराइल हमले जारी हैं। सीज फायर की मुकम्मल पासदारी। इसराइली अफवाज का गजा से फौरी इनखला किया जाए। इंसानी इमदाद की बिला रुकावट फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा। अमरीकी सदर ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। चीनी सदर ने कहा कि यूक्रेन तनाज़े पर तमाम फरीक इख्तलाफात कम करें। चीन और अमरीका को ताउन के नए शोबे खोलने चाहिए। 2 तरफा ताल्लुकात में मजीद तरक्की के लिए कोशिश करनी चाहिए। शी जिनपिंग ने ताइवान मसले पर चीन की पोजीशन भी वाज़ेह की। अमरीकी सदर बोले, चीनी सदर से अहम मुआहिदों पर इत्तफाक हुआ। चीन के साथ हमारा ताल्लुक इंतहाई मजबूत है। चीनी सदर की बीजिंग दौरे की दावत भी कबूल कर ली। मैंने चीनी सदर को अमरीका के दौरे के लिए मदऊ किया है। अमरीकी सदर ने 2 लाख पनाह गुज़ीनों को मुश्किल में डाल दिया। बाइडन दौर में अमरीका आए तमाम पनाह गुज़ीनों की जांच पड़ताल का हुक्म दे दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक 20 जनवरी 2021 से 20 फरवरी 2025 के दरमियान अमरीका आने वाले पनाह गुज़ीनों की जांच पड़ताल की जाएगी। पनाह गुज़ीनों की जांच पड़ताल मुकम्मल होने तक ग्रीन कार्ड की दरख्वास्तों पर मजीद कोई काम नहीं होगा। US सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज के डायरेक्टर ने हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए।